नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पॉलिटिकल साइंस का रहने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि 2026 में एग्जाम देने वाला है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। वैसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष के द्वारा, वो प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर मंत्री परिषद द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? राष्ट्रपति जो है किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संसद, संसद के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, जनता के ऊपर या फिर न्यायालय के ऊपर। राष्ट्रपति जो है किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कलम ले लेते हैं, हाँ। तो डी नंबर न्यायालय के ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यकारी कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो भारत में वास्तविक कार्यकारी कौन है? तो 24 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 25 नंबर, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है या लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्री परिषद का प्रमुख जो है कौन होता है? तो 25 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर सुप्रीम कोर्ट के। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लोकसभा के प्रति। लोकसभा हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संसद में कितने सदन होते हैं? एक, दो, तीन या फिर चार। संसद में कितने सदन होते हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दो। उसी प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 452 है, 522, 552 या फिर 600। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 28 का सी नंबर, यानी कि 552 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 200, 250, 300 या फिर 350। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 250। 250 हमारा क्या रहेगा राज्यसभा का, और लोकसभा का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 552, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या फिर राष्ट्रपति के पास। तो लोक धन विधेयक जो है किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए नंबर, यानी कि लोकसभा में। अगला प्रश्न है उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1947 में, 1935 में या फिर 1952 में। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना कब हुई थी? 31 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या फिर सीजीआई के द्वारा। तो 32 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सीजीआई का कार्यकाल कब तक होता है? 5 वर्ष तक, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष? सीजीआई का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? सीजीआई कितने वर्ष का होता है? सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, 6 वर्ष होगा। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। 33 का डी नंबर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का जो है सर्वोच्च पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सीजीआई का या फिर संसद अध्यक्ष का? तो भारत का सर्वोच्च पद जो है कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? 320 के तहत, 324 के तहत, 340 के तहत, 330 के तहत या 335 के तहत? निर्वाचन आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो 35 का बी नंबर हो जाएगा, 324। 324 का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? 294 के तहत, 315 या फिर 320? यूपीएससी का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो 36 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 315। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ था? 42वां से, 52वां से, 73वां से या फिर 74वां से? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संशोधन से लागू हुआ था? तो 37 का सी नंबर हो जाएगा, 73वां से। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नगर पालिका का व्यवस्था किस संशोधन से है? नगर पालिका का व्यवस्था जो है किस संशोधन से है? तो 42वां, 73वां, 74वां या फिर 45वां? तो नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से है? नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से है? 38वां। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 74वां से। अगर 38 का राइट आंसर हो जाएगा 74वां से। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रमुख संस्था कौन है? WHO, IMF, UN या फिर WTO? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि UNO। यूएनओ। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1945 में या फिर 1950 में? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1945 में, 1965 में या फिर 1980 में? शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? जिसका राइट 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1945 में। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? अमेरिका समर्थन, गुटनिरपेक्षता, रूसी क्रांति या फिर चीनी आयोग? तो 42 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, NEM के जनक कौन है? गांधी हैं, नेहरू, बोस या फिर पटेल? NEM के जनक कौन है? 43 का बी नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर, नेहरू जी। 44 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है, 4, 5 या फिर 6? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 44 के सी नंबर, यानी कि 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दुनिया का है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे छोटा से बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सामान्य आकार का? भारतीय संविधान दुनिया का है
तो 45 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, सॉरी, सबसे बड़ा। उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधायक चुनकर कहाँ जाते हैं? विधायक चुनकर कहाँ जाते हैं? संसद में, विधानसभा, पंचायत या फिर राज्यसभा में? विधायक चुनकर जो है कहाँ जाते हैं? तो 46 का बी नंबर हो जाएगा, विधानसभा में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्त करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट? राज्यपाल नियुक्त करता है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। उसी पर अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन है? राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा? राज्यसभा का जो है वास्तविक कार्यकारी कौन है? तो 39 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार की है? एकात्मक, स्वतंत्र, संयुक्त या फिर निष्पक्ष? न्यायपालिका जो है किस प्रकार का है? तो 49 का बी नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? तो भारत में जो है चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का अस्सी नंबर, यानी कि 5 वर्ष में। 5 वर्ष हमारा करेगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपने अभी तक 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब कितने क्वेश्चन बच गया है? तो 150 क्वेश्चन और आप लोगों को करने के लिए बचे हैं। किसका? तो पॉलिटिकल साइंस का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।